एक जरा सी बात पर मुद्दत के याराने गए, बात तो कुछ भी न थी पर यार पहचाने गए। हुकूमत की तरफ से कुछ एक साल कबल राजौरी व पुंछ अजला में एक अहम रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, जो राजौरी से थन्ना मंडी और फिर सुरनकोट जाने वाली सड़क की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट था। इसके तहत राजौरी से थन्ना मंडी व फिर डीकेजी व बफलियाज से होते हुए सुरनकोट जाने वाली सड़क को 2 लेन के तौर पर तैयार करने को हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसके बाद इस अहम प्रोजेक्ट पर काम भी किया जा रहा है। एक तरफ जहां लोग इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती वक्त में किए गए काम की सताइश करते हैं कि काम काफ़ी तेज़ी से किया गया, तो वहीं लोगों की ये इल्ज़ाम तराशी भी है कि अब काम की रफ्तार काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इस अहम सड़क प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में देरी होती दिख रही है। इनका साफ कहना है कि राजौरी से थन्ना मंडी तक अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां सड़क का काम या तो शुरू नहीं हो पाया या काम अभी भी किया जा रहा है, और कई जगहों पर ब्लैक टॉपिंग का इंतज़ार करते लोगों को महीने गुजर चुके हैं। इसके अलावा डीकेजी से सुरनकोट के दरमियान व ख़ास करके बफलियाज व सुरनकोट के बीच सड़क की खस्ता हालत को लेकर भी लोगों में गुस्सा है, जिनका साफ कहना है कि दराबा व इसके पहले व बाद में सड़क की खस्ता हालत की वजह से रोज़ाना कई घंटों तक जाम लगे रहते हैं। अवाम की तरफ से आज ये मुतालबा किया गया है कि राजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट नामी इस रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के काम में ज़रूरत के मुताबिक तेज़ी लाई जाए और इस बात को यकीनन बनाया जाए कि जल्द से जल्द ये अहम सड़क प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और ये सड़क अच्छे तौर पर तैयार हो पाए, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इनका साफ कहना था कि रोज़ाना एक बड़ी तादाद गाड़ियों की राजौरी से थन्ना मंडी या फिर सुरनकोट की तरफ सफ़र करती है, लेकिन सड़क की जगह जगह पर खस्ता हालत की वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। इस रोड का कोई काम नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए जेसीबी लगाते हैं, फिर एक बारिश होती है और फिर सारी रोड खत्म हो जाती है। हमें नहीं समझ आती है एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। डालो फिर कीचड़ हो जाता है और 2 मिनट में फिर बारिश आके सब कुछ खत्म। तो हम यही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड करें, ठीक करें, क्योंकि बहुत गंदी हालत है। 2 महीने पहले थोड़ा सा जो काम हुआ था, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, वैसे की वैसे ही है सारी। थैंक यू। बारे में मैं इतना ही कहूँगा, एक जरा सी बात पर मुद्दत के याराने गए, बात तो कुछ भी न थी पर यार पहचाने गए। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एसडीएम साहब जनाब मीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बरवकत कार्रवाई करके ये जो पीछे खड्डा था यहाँ पर, जहाँ पर के 5 एक्सीडेंट हुए हैं गाड़ियों के और 3 एक्सीडेंट मोटर बाइक के, लेकिन ताहम एसडीएम साहब ने क्विक एक्शन करके एसडीपीओ साहब की मदद लेके थोड़ा बहुत काम की मरम्मत हुई है। बहुत सारे लोगों को पिछले 3 सालों से एक सब्ज बाग, एक ऐसा लड्डू दिखाया हुआ है जिस लड्डू के पीछे लोग दीवाने हैं। ना तो कंपनी ने मुआवजा दिया इन लोगों को। पिछले से पिछले साल यहाँ ये सड़क खोदी गई, खोदने के बावजूद कम से कम 10 बच्चे इसमें गिरे। शुक्र यह है कि उनके माँ बाप जो है 24 घंटे रखवाली करते हैं। यहाँ मेरा एक सीआरपी का बेटा ही है, वो बेचारा दिन को 3 दफा आता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब बच्चे शरारती होते हैं, कहीं को उस गड्ढे में ना गिर जाए। बड़ी मुश्किल से हमने एसडीएम साहब से गुजारिश करके उन्हें जेसीबी लगा के उस खड्डे को आगे से खोला और वो पानी निकला। इसलिए मैं यहाँ पर एलजी साहब और माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर चोर को पकड़ा जाए। देखा जाए कि पिछले 284 करोड़ का ये टेंडर लगा हुआ है, आया आज दिन तक क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मुआवजा चल रहा है दिल्ली से, अभी वो लटक गया है पठानकोट में, उसको जीएसटी नहीं लगी है। यही ड्रामाबाजी कब तक चलती रहेगी? अगर रोड निकालनी है तो फिल फौरी निकालिए, वरना देखिए मेरे पीछे गाड़ियों का क्या हाल है, कतार दर कतार में जाम लग जाता है। कि बिल्कुल सरासर ये गफलत है। इस वक्त सावन का महीना है और सावन के महीने में हमेशा बेमौसमी बारिश जो है, बेमौका बारिश पड़ती रहती है। अभी जब 1 घंटे के बाद बारिश होगी, जो ये मिट्टी डाली है उन्होंने, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। हमारे देश के ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं
कि भाई वेस्टेज ऑफ मनी मत कीजिए, उतना काम कीजिए जो हमेशा के लिए, क्योंकि आज नारा है जागो हिंदुस्तान, जागो हिंदुस्तान। अगर आज भी हम लोग नहीं जागे तो कब जागेंगे? या तो ये रोड ही बंद किया जाए, ये मिट्टी फजूल में मत डालिए। क्यों आप उन लोगों का ये पैसा भी जाया करते हो? कहीं 284 करोड़ में अगर उन्हें 10,000 और बच गए तो उनकी संपत्ति और बढ़ जाएगी। लिहाजा ये ड्रामाबाजी बंद करके एक ही दफा रोड को टेकअप किया जाए ताकि काम हो सके।